जरा सोचिए, अगर किसी मुल्क के पास फौज ही ना हो तो वो अपनी सिक्योरिटी को कैसे संभालते होंगे। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे कंट्रीज की जिनके पास कोई रेगुलर आर्मी ही नहीं है। नंबर 1 के ऊपर आता है कोस्टा रिका। ये सेंट्रल अमेरिका का एक खूबसूरत मुल्क है और 1948 में इन्होंने अपनी आर्मी खत्म ही कर दी थी और तब से ये मुल्क पीसफुली रह रहा है। सिक्योरिटी का जिम्मा पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के पास है और पैसा जो आर्मी पर लगता था उन्होंने ये सारे का सारा पैसा एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया है। कोस्टा रिका की इकोनॉमी का 0.7% ही डिफेंस बजट पर लगता है। नंबर 2 के ऊपर होता है आइसलैंड। ये नॉर्थ अटलांटिक में एक छोटा सा मुल्क है जहां पर भी कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा मोस्टली नेटो के पास ही होता है, मगर आइसलैंड की अपनी कोस्ट गार्ड्स और स्पेशल पुलिस फोर्सेस हैं जो काफी ट्रेंड हैं। आइसलैंड का डिफेंस बजट 0.2% जीडीपी का आसपास है, जो कि दुनिया के सबसे कम बजट में आता है। नंबर 3 के ऊपर आता है पनामा। आप सब लोग पनामा से तो वाकिफ ही होंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पनामा के साथ काफी चर्चे रहे हैं और इसी केस में उनको 2017 में डिस्क्वालीफाइड भी किया जा चुका है। 1989 में जब यूएस ने यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन किया और उसके बाद पनामा ने अपनी आर्मी को डिसॉल्व कर दिया। आज यहाँ सिर्फ नेशनल पुलिस और कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पनामा में क्राइम रेट काफी कंट्रोल्ड है। पनामा का डिफेंस बजट सिर्फ 0.6% जीडीपी है, जबकि उनके नेबर्स के पास काफी बड़ी आर्मीज हैं। तो ये थी 3 मुल्क जिनके पास कोई बाकायदा फौज नहीं है, लेकिन ये मुल्क फिर भी स्टेबल और पीसफुल हैं। अब सोचिए, हमारे पाकिस्तान और इंडिया के पास दुनिया की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 13 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और इंडिया का 76 बिलियन यूएस डॉलर। दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जैसे हमने देखा, पहलगाम अटैक में सिविलियंस को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया। आर्मी और मिलिट्री प्रेजेंस होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। वैसे तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें मोदी ने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत परफॉर्म करवाया था, जिसमें 26 इनोसेंट लोगों की जानें भी गईं। तो सवाल ये है कि क्या फौज सिर्फ सिक्योरिटी का सोल्यूशन होती है या हमें एजुकेशन, डिप्लोमेसी और मजबूत पॉलिसीज में भी फोकस करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा अवेयर हों और जंग करने की बजाय इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को समझकर उनका जवाब भी दे सकें। कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करिएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है।